सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर तक हम जो है रैम्सडन आईपीस पे थे और रैम्सडन आईपीस में हमने लास्ट लेक्चर तक ये बता दिया था कि रैम्सडन आईपीस का जो हम बेसिक डायग्राम या कह सकते हैं रैम्सडन आईपीस जिस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है वो हमने बता दिया था। उसमें जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वो बता दिया था और उनके लेंस और रैम्सडन आईपीस में जो लेंसेज हम यूज करते हैं उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी बता दी थी। और जो हमारा फील्ड लेंस होता है रैम्सडन आईपीस का, उसके लिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव से आने वाली रेज होती हैं वो हमारी कहां पे इमेज बना रही होती हैं या फील्ड लेंस के रिस्पेक्ट में फिर वो जो इमेज बन रही होगी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो फील्ड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फील्ड लेंस बनाएगा उसकी पोजीशन हमने डिफाइन कर दी थी और वो हमारी कितनी आई थी। जो आपका V आया था वो आया था, आपका इमेज जो आई थी वो आई थी f/3 पे और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आया था आपका f/4 पे। और ये दोनों हमारे फील्ड लेंस के ये दोनों हमारे किस तरफ थे? फील्ड लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे थे। दिस मीन्स कि इन दोनों का साइन हम नेगेटिव से लेंगे। कुछ इस तरह से था। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस वायर की पहले तो पोजीशन बताएंगे कि हम जब रैम्सडन आईपीस यूज करते हैं तो हम क्रॉस वायर को कहां पे रखेंगे और उसके बाद जो है हम चलेंगे हमारे रैम्सडन आईपीस के कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन फाइंड आउट करने की तरफ। तो चलिए पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, वही रैम्सडन आईपीस की हेडिंग रहेगी, उसी में हमारी सब हेडिंग रहेगी पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर। क्रॉस वायर की पोजीशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे रैम्सडन आईपीस अपनी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, इस तरह से हमारी रैम्सडन आईपीस हमारे पास है। ये इसका फील्ड लेंस है। और ये इसका आई लेंस है। ये फील्ड लेंस और ये आई लेंस। ये फील्ड लेंस है, ये आई लेंस है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है।
ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। ये हमारे आई पीस का फील्ड लेंथ है और ये हमारे आई पीस का आई लेंस है। इसकी फोकल लेंथ भी एफ है और इसकी फोकल लेंथ भी एफ है। तो जो हम क्रॉस वायर यूज करते हैं वो हम यहां कहीं पे क्रॉस वायर यूज करते हैं। जो कि कितने डिस्टेंस पे होता है, फील्ड लेंथ से f/4 डिस्टेंस पे होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रॉस वायर की यहां पे आप लिख लेंगे क्रॉस वायर हमेशा ऑब्जेक्टिव से आने वाली रेज, ऑब्जेक्टिव से आने वाली रेज जहां पर इमेज बनाएंगी, ब्रैकेट में इंटरसेक्ट होंगी, वहीं पर रखा जाएगा। क्रॉस वायर कहां पे रखा जाएगा, जहां से ऑब्जेक्टिव से आने वाली रेस इंटरसेक्ट यानी कि इमेज बनाए। और ऑब्जेक्टिव से आने वाली रेस जहां पे इंटरसेक्ट होती है वो वहां पे जो इमेज बनती है वो हमारे फील्ड लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। और अगर हमारे फील्ड लेंस के लिए यहाँ पे रखी हुई या यहाँ पे बनी हुई इमेज जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट अगर बिहेव कर रही है तो हम कह सकते हैं कि फील्ड लेंस के लिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसी पोजीशन पे हमारा क्रॉस वायर रखनी चाहिए हमको। तो ये क्रॉस वायर इसीलिए यहाँ पे फील्ड लेंस से f/4 के डिस्टेंस पे रखी जाती है ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि इन फ्रंट ऑफ द फील्ड लेंस। तो ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए आप। और रैम्सडन आईपीस जो होती है इसका यूज ज्यादातर टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। और बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें उनमें जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप रहता है उनके उनमें ये रैम्सडन आईपीस हमारी यूज होती है। तो इसको अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जहां पे हम रैम्सडन आईपीस की के कार्डिनल पॉइंट्स जो होते हैं उनकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे और वहीं पे फिर आपका रिजल्ट निकालने के बाद रे डायग्राम भी बना के दिखाएंगे जहां पे आपके सारे प्लेन्स कह सकते हैं कार्डिनल प्लेन्स और कार्डिनल पॉइंट को हम वहां पे डिनोट कर रहे होंगे फिगर में। तो अगली हेडिंग रहेगी पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ये चीज देख ले यहाँ पे कि जो हमारी रैम्सडन आई पीस थी उनमें जो हमारे दोनों आई पीसेस थे या लेंसेस थे, आई पीसेस कह रहा हूं, जो हमारे दोनों लेंस थे इन दोनों लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी f1 इज इक्वल टू f2 थी और ये कितनी f थी
और इन दोनों लेंस के बीच का डिफरेंस कितना था, 2/3 टाइम्स ऑफ एफ, 2/3 टाइम्स ऑफ एफ। तो यही हमको पता है। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसकी कितनी आई थी, यहां पे लिख लेते हैं, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f और d इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ f। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, f1 f2 यानी f स्क्वायर, f1 यानी 2f माइनस d 2/3f, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4/3f, f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर f बचेगा यानी 3/4f। फोकल लेंथ इसकी कितनी आ रही थी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आ रही थी वो कितनी आई है, 3/4f आई है और प्लस में आई है। तो अब हम चल रहा है पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स की तरफ, जहां पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट लेंस, पहले लेंस से हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L1 P1 से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, ये हमारा पॉजिटिव में रहता था और इसका फॉर्मूला होता था d टाइम्स f अपॉन f2। सो L2 P2 हमारा कितना आ जाता है, L1 P1 हमारा कितना आ जाता है, डी हमारा कितना है, 2/3 प्लस में है, इंटू एफ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 3/4, डिवाइडेड बाई f2 यानी f। सो ये कितना आएगा, 2f²/2 डिवाइडेड बाई f, f से f कैंसिल, ये आ गया f/2 प्लस, तो L1 P1 कितना आ गया, प्लस f/2। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्लस में आया है यानी कि राइट हैंड साइड पे होगा, और L1 P1 है यानी कि फर्स्ट लेंस के जो हमारा पहला प्रिंसिपल पॉइंट होगा वो हमारे फर्स्ट लेंस के राइट हैंड साइड पे होगा एट द डिस्टेंस f/2, दैट इज f/2 डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट लेंस on its right side, उसके राइट साइड पे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे हम सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे। सेकेंड लेंस इसको किससे डिनोट किया जाता है, L2 P2, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे माइनस टी f अपॉन f1 के। तो L2 P2 हमारा कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू डी हमारा 2/3 है इंटू एफ, यानी 3/4 डिवाइडेड बाई, माइनस रहेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई F1 यानी एफ। ये आ जाएगा अपना 3 से 3 गया, तो ये सिंपल हमारा आ जाएगा माइनस F²/2f इज इक्वल्स टू माइनस F/2। तो L2P2 कितना आ जाएगा, माइनस F/2। ये हमारा माइनस F/2 L2P2 आ जाएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ सेकंड, दैट इज माइनस यानी F/2 डिस्टेंस F/2 डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड लेंस, या फिर सेकंड या फर्स्ट लेंस की बजाय आप यहाँ पे कह सकते हो, इस यहाँ पे आप लिख सकते हो फील्ड लेंस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम आई लेंस ऑन इट्स लेफ्ट साइड। और ये हमारा कितना है, F/2 डिस्टेंस है आई लेंथ से उसके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड इसलिए बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन हमारा रिजल्ट में आ रहा है। तो हम इन दोनों रिजल्ट्स को अपने साइड में लिख लेते हैं। L1P1 हमारा कितना आया है, प्लस F/2 यानी सिंपल F/2 लिख देते हैं, और L2P2 जो आया है ये माइनस F/2। अब हम चलते हैं हमारे फोकल पॉइंट्स की पोजीशन निकालने की तरफ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको आराम से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम यहाँ पे नोडल पॉइंट, अरे फोकल पॉइंट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा पोजीशन ऑफ फोकल पॉइंट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लेंस की जगह आप फील्ड लेंस लिख लीजिए, फर्स्ट फोकल पॉइंट या फ्रॉम फर्स्ट लेंस ही लिख लीजिए। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, L1F1 से, और इसका फॉर्मूला हमारा होता है, देखिए फर्स्ट फोकल पॉइंट की बात कर रहे थे, नेगेटिव में आएगा, और माइनस F बाहर होता है, अंदर रहता है 1 माइनस D/F2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं आप। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, L1F1 विल बी F3/4 माइनस 3/4F इंटू 1 माइनस D 2/3 2/3F अपॉन में F2 यानी F कैंसिल आउट हो जाएगा। वन बाई 3 नीचे आएगा, और F से F तो पहले कैंसिल आउट हो गया था, 3 से 3 कटेगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस F/4। सो L1F1 कितना आएगा आपका, माइनस F/4। L1F1 आपका माइनस F/4 आ गया है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज F/4 डिस्टेंस फ्रॉम द फील्ड लेंस, और अब की बार नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव दिस मीन्स कि ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन इट्स लेफ्ट साइड। अब पोजीशन ऑफ सेकेंड फोकल पॉइंट
फ्रॉम सेकेंड लेंस, और ये कितनी आती है, L2F2 से डिनोट किया जाएगा इसको, दैट विल बी इक्वल टू प्लस F1 माइनस D अपॉन F1 ये कितना होगा L2F2 इक्वल्स टू F, तो F आएगा प्लस F हमारा 3/4 है, वन माइनस D 2/3F, 2/3F अपॉन में F1 भी F है, तो यानी कि 2/3, सो दिस विल बिकम 1/3, और 1/3 ये 3 से 3 कटेगा तो ये आ जाएगा F/4 प्लस का। सो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द आई लेंस ऑन इट्स राइट साइड हो जाएगा ये, ऑन इट्स राइट साइड, दैट इज F/2 डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस ऑन इट्स राइट साइड। आई लेंस से के राइट साइड में F/4 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस आएगा, F/4। सो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका फोकल पॉइंट की पोजीशन भी हमने यहाँ पे निकाल ली। फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजीशन कितनी आई, -F/4, और सेकंड फोकल पॉइंट की पोजीशन कितनी आई, +F/4, और ये दोनों हमारे फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस से निकाली गई हैं रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट लेंस हमारा फील्ड लेंस है और सेकंड लेंस हमारा आई लेंस है यहाँ पे, तो इनके भी रिजल्ट्स हम लिख लेंगे। -F/4 +F/4। सो चलिए अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नोडल पॉइंट्स की पोजीशन की तरफ। तो इस बार भी हमारा जो रैम्सटन आई पीस है ये कहाँ पे रखी गई है, ये हमारे मतलब कि सेम मीडियम में रखी गई है, दोनों तरफ मतलब लेंस कॉम्बिनेशन के दोनों साइड में ही जो हमारा मीडियम है वो सेम है। इस वजह से जो नोडल पॉइंट्स होंगे वो हमारे प्रिंसिपल पॉइंट से कंसाइड करेंगे, तो हमारी जो प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन होगी फर्स्ट और सेकंड, वही हमारे फर्स्ट और सेकंड नोडल पॉइंट्स की भी पोजीशन होगी। तो यही चीज बस हमें अपनी लैंग्वेज में लिख लेनी है यहाँ पे। Since the medium is same on both the side of the, since the medium is same on both the side of the, किसके दोनों तरफ जो मीडियम हमारा सेम है on both the side of the eyepiece, or lenses, so nodal points N1 and N2 coincide with principal points P1 and P2। नोडल पॉइंट हमारे कोइंसाइड करेंगे प्रिंसिपल पॉइंट के साथ। तो यानी कि यही पोजीशन हमारी नोडल पॉइंट्स की भी होगी। तो हमें यानी कि हम यहाँ पे सारे रिजल्ट्स अपने लिख लिए हैं, अब बस हमको क्या करना है, डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो आइए चलिए हम यहाँ पे अपना रे डायग्राम बना के देखते हैं रैम्सडन आईपीस का।
तो यहाँ पे अब चल रहे हैं हम अपने रे डायग्राम की तरफ, रैम्सडन आईपीस के। रे डायग्राम नहीं होगा बेसिकली ये, यहाँ पे हम जो है अपने सारे पॉइंट जो है लोकेट करेंगे, तो कह सकते हैं आप कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन वाला डायग्राम होगा ये। तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल एक्सेस, और ये हमने बनाया अपना फील्ड लेंस, ये हमारा हो गया फील्ड लेंस। और यहाँ पे हमारा हो गया आई लेंस। तो ये फील्ड लेंस, ये आई लेंस। अब हम अगर बात करें, इनको हमने डिनोट किया था L1 से, और ये जो हमारा पॉइंट था ये था L2। तो L1 और L2 हमने लोकेट कर दिया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की बात करें, तो L1 से P1 तक का डिस्टेंस, यानी पहले प्रिंसिपल पॉइंट तक का डिस्टेंस है f/2 प्लस में है, यानी राइट हैंड साइड पे होगा। L1 के राइट हैंड साइड पे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस था 2/3 टाइम्स और f, इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी फोकल लेंथ भी f है। तो पहले फोकल पॉइंट का f/2, ये कितना है? 2/3। तो पहला प्रिंसिपल पॉइंट जो आएगा वो आपका आएगा पॉइंट f 2/3, यानी ये लगभग 0.66 f है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 0.67 f है। और हमको हमारा जो पहला प्रिंसिपल पॉइंट आया है वो कहां पे आया है? 0.5 f पे। हम देखें 1/2 हमारा कितना होता है? 0.5। तो ये 0.67 है, तो यहां कहीं अप्रोक्सीमेटली हमारा P1 आएगा। P1 हमारा यहां पे आएगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? f/2। और अगर हम इसी तरह से पॉइंट P2 देखें तो वो -f/2 है, यानी कि आई लेंथ से लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, और f/2 डिस्टेंस, तो वो यहां कहीं आएगा P2। P2। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये भी हमारा f/2 होगा, बट ये माइनस में होगा। और फिर फर्स्ट फोकल पॉइंट हमारा लेंस 1 के माइनस साइन है, यानी कि ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होगा f/4, यानी कि 0.25। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारा अगर 0.5 यहां से यहां तक का f/2 है, f/4 कितना होगा? इसका आधा। तो इतना लगभग डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आएगा, यानी फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? f/4 होगा।
तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये हमारा माइनस में होगा, सो माइनस f/4। ये क्या होगा हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट f1। सेकंड फोकल पॉइंट कहाँ होगा हमारे, हमारे सेकंड लेंस के राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड, हाँ राइट हैंड साइड पे होगा, और f/4 यानी कि ये भी लगभग इसका आधा, ये इतना इतना यहाँ कहीं होगा मेरे ख्याल से, ये f2 होगा ये, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, प्लस f/4 डिस्टेंस होगा ये। यहीं पे हमारे नोडल प्लेन भी होंगे, तो n2 पॉइंट होगा ये, और ये हमारा n1 पॉइंट होगा। कोइंसाइड करते हैं n2 और n1, p1 और p2, और n1 और n2 पॉइंट्स। अब हम बना देते हैं यहाँ पे फोकल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन और नोडल प्लेन। तो इसके परपेंडिकुलर जो बनेगी ये हमारी क्या होगी, फोकल प्लेन होगी। तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी फोकल प्लेन बनी है, कौन सी, सेकंड फोकल प्लेन बनी है ये जो हमारी बनेगी, ये हमारी होगी प्रिंसिपल प्लेन, और नोडल प्लेन भी इसी को कहेंगे। ये हमारी सेकंड प्रिंसिपल प्लेन होगी, और ये हमारे फर्स्ट फोकल प्लेन होगी। इसको कहेंगे हम फर्स्ट फोकल प्लेन, सेकंड प्रिंसिपल और नोडल प्लेन। इसको कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल और नोडल प्लेन, और इसको कहेंगे सेकंड फोकल प्लेन। डिस्टेंस हमने बता दिए सारे, फोकल लेंथ हमारी बता दी। ये हमारा क्या है, फील्ड लेंथ है, और ये हमारा क्या है, आई लेंस है। हमारा क्रॉस वायर कहाँ आएगा, इसी पोजीशन पे हमारा क्रॉस वायर भी आएगा। f/4 डिस्टेंस पे ही आता था ना क्रॉस वायर, तो वो भी आप अगर चाहें तो यहीं पे दिखा सकते हैं। पोजीशन ऑफ क्रॉस वायर, फील्ड लेंथ बता दिया, आई लेंथ बता दिया, क्रॉस वायर की पोजीशन बता दी। सो आई होप ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है अब। यस बिल्कुल, ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं जूम इन करके आपको दिखा दे रहा हूं, अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका डायग्राम है।
तो चलिए अब हम चलते हैं वापस अपने बोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा रैम्सडेन आईपीस का टॉपिक खत्म होता है और गॉस आईपीस हमारा बचा है, और इसी लेक्चर में हम गॉस आईपीस भी कर ले रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं गॉस आईपीस की, तो गॉस आईपीस कोई डिफरेंट नहीं है। गॉस आईपीस को हम कह सकते हैं कि एक रैम्सडेन आईपीस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। बस रैम्सडेन आईपीस में यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज होता है, बट गॉस आईपीस में यहाँ पे हम एक ग्लास प्लेट डाल देते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, जिसकी वजह से जो हमारी इंसिडेंट रे होती है उसका पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है और हमें और शार्प और कह सकते हैं क्लियर इमेज बन के दिखाई देती है। तो आइए चलिए हेडिंग डालते हैं हम गॉस आईपीस की। बाकी सब कुछ सेम रहता है। गॉस आईपीस में भी हमारे दो ठो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और इसी तरह से लगते हैं। वो दोनों लेंस आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। दोनों लेंसेस की फोकल लेंथ भी इक्वल होगी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 2/3f होगा। सब कुछ एकदम रैम्सडेन आईपीस की तरह ही होगा। बस क्या होगा कि बीच में एक ग्लास प्लेट हम जो है डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लास प्लेट जो क्या करती है, इल्यूमिनेट कर देती है हमारे इंसिडेंट रे और जो भी हमारी रेज आ रही है उसका पाथ, जिसकी वजह से हमें और क्लियर इमेज बन के हमारे पास मिलती है, और उसको हम कहते हैं गॉस आईपीस। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम। गॉस आईपीस, और इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रैम्सडेन आईपीस। रैम्सडेन आईपीस का क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर रैम्सडेन आईपीस का मॉडिफाइड फॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि रैम्सडेन आईपीस में क्या होता है, यूज ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ whose convex side faces each other लेंसेज है। यूज ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज, उन दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज का यूज होता है, और या लिख सकते हैं यूज ऑफ टू use of two plano convex lenses of equal focal length whose convex side faces each other। उनकी जो कॉन्वेक्स साइड होती है ये और ये एक दूसरे को फेस कर रही होती है, and distance between them is 2/3 of their focal length, या फिर is 2/3 of the focal length of each। तो ये हमारा क्या हो गया, गॉस आईपीस हो गई। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पे एक और पॉइंट इसमें ऐड करेंगे। to illuminate the path
of the light, a glass plate is inserted या फिर a glass plate is held at 45 degree with the principal axis between the field length and eye length। अब ये कैसे ग्लास प्लेट हमारी इसमें इंसर्ट की जाती है, तो ये चीज हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और अब हम चलते हैं इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारी एक गॉस आई पीस है, और इसमें इसका जो फील्ड लेंस है वो इस तरह से है। ये इसका फील्ड लेंस हुआ। ये इसका आई पीस है, आई लेंस है। ये इसका क्या है, आई लेंस है। ये इसका फील्ड लेंस है, ये इसका आई लेंस है। यहां से हम मानते हैं कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गई है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस गई है। और अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रॉस वायर है। कितना डिस्टेंस पे होता है क्रॉस वायर, f/4 डिस्टेंस पे। इसको हम c से डिनोट कर देते हैं, ये फील्ड लेंस f से, और आई लेंस हम e से डिनोट कर देते हैं। और यहां पे इस तरह से एक कट बनाया जाता है। यहाँ पे एक कट बनाया जाता है, और ये हमारा यहां से 45 डिग्री के एंगल पे ग्लास प्लेट होती है, और यहां पे हमारा एक सोर्स होता है लाइट का। यहां से रेज आती हैं। ये हमारा कितना एंगल रहता है,
45 डिग्री। ग्लास प्लेट को हम जी कह दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख देंगे कि ग्लास प्लेट जी। इसको 45 डिग्री पे हमने क्या किया है, हेल्प किया है। और यहां से जो हमारी इंसिडेंट रे या मतलब सोर्स से लाइट आती है, ये हमारा क्या करती है, हमारे जो इंसिडेंट रेज आ रही होती हैं उनको इल्यूमिनेट कर देती है। ये जो हमारा पाथ होगा इसको इल्यूमिनेट कर देती है। ये देखिए यहां से एंटर की, और ये 45 डिग्री पे ग्लास प्लेट होने की वजह से हमारा पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है और हमें और ज्यादा क्लियर और शार्प इमेज मिलती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, आई होती है। तो ये हमारी आई होती है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लेंगे, और ये हमारा गॉस आईपीएस खत्म हुआ। गॉस आईपीएस की बाकी सारी कैलकुलेशन एकदम सेम होती है। कैसे, ये भी आईपीएस हमारी एफ फोकल लेंथ की होगी, ये आईपीएस भी हमारी एफ फोकल लेंथ की होगी। इनके जो बीच का डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, हम सबको पता है, रैम्सडन आईपीएस के जितना 2/3 टाइम्स ऑफ एफ। और बाकी सारी प्रिंसिपल पॉइंट की, फोकल पॉइंट की पोजीशन, कार्डिनल पॉइंट्स की सारी पोजीशंस एकदम सेम रहेंगी एज इट इज। बस ये ग्लास प्लेट आ जाती है जिसकी वजह से पाथ इल्यूमिनेट हो जाता है और क्लियर इमेज हमको मिलने लगती है। क्रॉस वायर की पोजीशन तक भी हमारी देखिए सेम डिस्टेंस पे रहेगी। तो इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा जो है कंपैरिजन होगा, जिसमें रैम्सडन आईपीस और हाइजेंस आईपीस में का इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। और या फिर हम कह सकते हैं कि रैम्सडन और हाइजेंस आईपीस में हम डिफरेंस पता करेंगे कि क्या होता है। और फिर जो है लास्ट लेक्चर ही होगा अगला हमारा, जिसमें डिफरेंस पता करने के बाद हम सीधे एप्लेनाल्टिज्म की बात करेंगे, और उसके साथ हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। और फिर हम जो है ऑप्टिक्स में अगले कह सकते हैं अगले पोर्शन, जो हमारा 2 पोर्शन में ऑप्टिक्स बटा है, तो हम सेकंड पोर्शन की तरफ हमारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।